गाइस वंस अगेन इजाज हिदायत और शिंजा इजाज आपकी सामने खिदमत में हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, नए व्लॉग के साथ। और फिर आज हम परफ्यूजन साइंसेस की तरफ चलते हैं। वापस दीजिए। और जब हमारा जो राब्ता रुका हुआ था या रुक गया था उसको दोबारा बहाल कर दें। और ये मुझे बताएं शिंजा इजाज कि सवाल था प्रीवियस ऐना खान का सवाल था। और वो सवाल क्या था? नहीं, मेरा ख्याल था पल्सेटाइल फ्लो वर्सेस नॉन पल्सेटाइल फ्लो, ये सवाल था। तो शिंजा पहले तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। शिंजा मैं पहले आप ही से पूछ लेता हूँ कि ये बताएं मुझे कि नॉन पल्सेटाइल फ्लो आपका तजर्बा हो, एज ए प्रोफेशनल होना चाहिए, कब आपके पास नॉन पल्सेटाइल फ्लो होता है? जब हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पे जब हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पे जाते हैं तो उसके मरीज के पैरामीटर्स में ऐसी क्या चेंज आती है कि आप कहते हैं ये पल्स नॉन पल्सेटाइल फ्लो है? बिल्कुल आपका लीनियर प्रेशर होता है, आपका मेन प्रेशर आपके पास आपके पास मेन प्रेशर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक खत्म हो जाता है और आपकी पल्सेशन खत्म हो जाती है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, जो रेड लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है। तो दैट इज योर मीन प्रेशर। नॉन पल्सेटाइल फ्लो इसे कंटिन्यूस फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। और पल्सेटाइल फ्लो का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास इजेक्शन यानी हार्ट इजेक्ट कर रहा है, पल्सेटिलिटी है वहाँ पे, तो आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर भी है, डायस्टोलिक। तो ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि पल्सेटाइल फ्लो और नॉन पल्सेटाइल। पल्सेटाइल फ्लो के बेनिफिट पहले बात करते हैं, फिर नॉन पल्सेटाइल की बात करते हैं। पल्सेटाइल फ्लो जो है एक नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द पेशेंट है। जैसे अभी भी अगर हमारा कोई लाइन डालेंगे तो हमारे पास पल्सेशन आ रही है, अगर हमारे पास सिस्टोलिक डायस्टोलिक मीन प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना, इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। और यूजुअली हम जो है ना, क्योंकि बाईपास शॉर्ट टर्म बाईपास होता है, 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर, 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर, 2 घंटे का प्रोसीजर, उसमें हम नॉन पल्सेटाइल फ्लो से काम चला लेते हैं। लेकिन सॉरी फॉर दैट, कौन मुझे याद कर रहा है, गॉड ब्लेस मी। सो एंड पल्सेटाइल फ्लो के बेनिफिट्स तो हैं, इज डिबेटेबल, एक्चुअली दिस इज डिबेटेबल। और पल्सेटाइल फ्लो आप जनरेट कैसे करते हैं? कुछ हमारे पास हार्डनिंग मशीन्स अवेलेबल हैं जिनसे पल्सेटिलिटी जनरेट करते हैं। रोलर पंप के साथ भी आप पल्सेटाइल फ्लो करते हैं। आपके पास जो रोलर पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इनमें कंटिन्यूस फ्लो की फैसिलिटीज अवेलेबल है। पल्सेटाइल फ्लो की फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल है। वो कुछ मशीन्स में अवेलेबल है जिसमें आप उसका बीट पर मिनट को पल्स रेट सेट करते हैं, तो वो बाय योरसेल्फ मशीन सेट करते हैं, पल्सेटिलिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर यूज किया जा रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन पल्सेटाइल फ्लो आप जनरेट कर लेते हैं अगर पेशेंट आपका इंट्रायोटिक बैलून पंप है। तो आप जब बाईपास पे हैं, जब आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको इंटरनल मोड पे इस 60 और 80 बीट पर मिनट मशीन के सेल्फ हार्ट रेट को सेट करते हैं और इंटरनल मोड पे उसकी पल्सेटिलिटी को चला लेते हैं। जब हार्ट स्टॉप है, क्रॉस क्लैम्प लग गया, प्लीजर गिवन, तो एक तो ये मेथड है पल्सेटिलिटी क्रिएट करने का, ठीक है। तो बैलून itself is creating reducing preload offload और plus it creating a pulsatility। तो आपके पास जो है ना PVR रिड्यूस होता है, आपको हार्ट के ऑर्गन की जो परफ्यूजन उसको अच्छा करता है, EF अच्छा हो जाता है, PVR रिड्यूस हो जाता है, आफ्टरलोड पीरियड रिडक्ट हो जाता है, आफ्टर LV वेंटिंग ऑफलोड करते हैं में हेल्प करता है। तो ये एक तरीका है पल्सेटाइल फ्लो जनरेट करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको इम्पेलर लगता है, बैलून के बजाय इम्पेलर, ऐसे मरीज जिनका बैलून जो क्या करता है, काम है इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है, लेकिन ये कभी कभी एलवी ऑफलोड नहीं कर पाता। जैसे एक्मो के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे आप एलवी ऑफलोड नहीं, एलवी डिस्टेंट है, आपने एलवी को खाली करना है, तो यहाँ तो उसकी वेंटिंग PA वेंटिंग हो जाती है, LA वेंटिंग हो जाती है अगर ओपन हार्ट सर्जरी है। लेकिन जब पेशेंट ऑफ एक्मो, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इम्पेला का यूज कर लेते हैं। तो बजाय के बैलून इम्पेला एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनसाइड द हार्ट थ्रू द एक्सिलरी या फीमोरल डालते हैं, जो कि उसका एक हिस्सा जो होता है वो एओर्टा में होता है, प्रोक्सिमल हिस्सा और डिस्टल हिस्सा उसके LV के अंदर होता है। तो वो मशीन के टॉप एडजस्टमेंट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, जैसे आपको बैलून की इसी तरह इनकी भी एक मशीन होती है जिसपे आप उसका रेट सेट करते हैं और उसकी आफ्टर लोड को रिडक्ट करने में ये हेल्प करेगी और आपका जो LV को ऑफ लोड करने में मदद करता है। तो इससे भी आप
पल्सेटिलिटी मिलती है, ये भी एक हेल्प करता है आपको, पल्सेटाइल फ्लो जनरेट करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके पास बाकी जो कंटिन्यूस फ्लो होता है इसमें आप हाइपोथर्मिया कर लेते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर लेते हैं, फ्लो कम करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास पेशेंट को ना रीवेस्कुलराइजेशन जैसे कोई कॉर्नरीज करनी है तो वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो इज बेटर एज कम्पेयर टू पल्सेटाइल फ्लो, क्योंकि इसमें यहाँ पे मैं ये कहता हूँ डिबेटेबल है, इसमें बहस है, बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन वो आप हाइपोथर्मी करके फ्लो रिड्यूस करके और आप कॉर्नरीज को कर रहे, जैसे ऐसे मरीज में मैपकाज होता है, नॉन कॉर्नरी कोलेट्रस है, फिलिंग बैग हो रही है, तो ऐसे मरीज के अंदर वो आपके हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। और according to the literature, pulsatile flow is more beneficial compared to the non-pulsatile, but non-pulsatile flow में जो continuous जो हम conventional करते हैं वो एक cheapest method है, प्लस आपका शॉर्ट टर्म बाईपास होता है तो इसलिए उस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। हाँ, अगर बहुत लंबी सर्जरीज हैं तो फिर आपको पल्सेटिलिटी आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहती हैं, इसमें ऐड करना चाहती हैं या कुछ कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू पल्सेटाइल नॉन पल्सेटाइल? क्लियर हो गया। तो ऐना खान, मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से तो बड़ा अच्छा बयान करने की कोशिश की है, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ बताएं, हम उसको मज़ीद क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और आगे चल के पीएच और अल्फा स्टैट और पीएच स्टैट को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस पढ़ा हुआ है अभी एक, और फ्लूइड बैलेंस पे भी हम बात करेंगे, फ्लूइड बैलेंस जो भी तक हमारे एक्मो पे सेप्सिस एंड एक्मो इस पे भी हमें बात करनी है। तो आज हमने ऐना का तो क्वेश्चन को कर दिया, कोशिश किया कि हम इसको हाईलाइट करें और इसके पे थोड़ा सा बोलें। तो वीडियो के आखिर में वो जो हम रूटीन में कहते हैं कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जितना आप लाइक और शेयर करते हैं उतनी हमें खुशी होती है। 2 भी बंदे लाइक करें तो हमारे लिए बहुत है, एटलीस्ट हमें आइडिया होता है कि कोई ना कोई बंदा अब एक है जो हमें सुन रहा है, ठीक है, तो कुछ सीख रहा है, और हम भी आप लोगों से सीखते हैं। कि आपके लिए जो सवाल है ना, ये छोटे छोटे सवाल जो है ना हमें बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, हमारी एजुकेशन रिफ्रेश हो रही होती है, वी आर आल्सो लर्नर, आप बल्कि टीचर, हम स्टूडेंट हैं। हमें मुझे तो ऐसा लगता है जैसे टीचर देख रहे हैं मैं वाइवा दे रहा हूँ और वो फिर फीडबैक देंगे, जी सर आपने यहाँ से गलत, यहाँ से ठीक किया। तो इस जो है ना काम को जारी रखें, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई बात के साथ, जब तक के लिए जनाब